स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। चैत्र नवरात्र चल रही है। बड़ी संख्या में दुर्गा माता के भक्त जयकारे लगाते हुए माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के साथ दुर्गा मंदिरों के परिसर में बड़े बड़े मेले भी आयोजित हो रहे हैं, लेकिन इसमें भाईजान की एंट्री बैन करने की मांग उठी है। कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने गैर हिंदुओं की दुकानों का विरोध किया। शहर के प्रमुख दुर्गा मंदिरों में लगते मेले, बता दें कि चैत्र नवरात्र के अवसर पर शहर के प्रमुख देवी मंदिर तपेश्वरी, बारा देवी, आशा देवी और जंगली देवी में लगने वाले मेलों को लेकर बजरंग दल ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। बजरंग दल ने साफ कह दिया, गैर हिंदुओं की दुकान जो है वो नहीं लगने दी जाएगी, यानी कि वो नहीं लगेगी। मेले में लगने वाली गैर हिंदू दुकानें जो हैं उनका विरोध बजरंग दल कर रहा है। प्रमुख दुर्गा मंदिरों में ये मेले लगते हैं और इन्हीं मेलों में दुकान जो है वो लगाई जाती है गैर हिंदुओं की तरफ से भी। और अब बजरंग दल ये मांग कर रहा है कि गैर हिंदुओं की दुकान जो है वो नहीं लगने दी जाएगी। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी होता हुआ नजर आ रहा है। किसी जिहादी मानसिकता वाले लोगों की दुकान यहाँ नहीं लगने देंगे। खुली चेतावनी है, किसी की दुकान नहीं लगने देंगे, किसी जिहादी का, किसी जिहाद नहीं फैलाने देंगे, किसी लव जिहाद का शिकार नहीं बनने देंगे। सामने आ रहा था कि कुछ व्यक्ति, कुछ संगठन, कुछ शरारती तत्व वहां पर मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों को दुकान लगाने नहीं दे रहे थे। इसी का संज्ञान लेके पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है और जांच करती है। किसी भी प्रकार का वहां पर आवंटन में पुलिस और प्रशासन ने भेदभाव नहीं किया है। वर्तमान में मेला परिसर में पूर्ण शांति व्यवस्था है। पुलिस द्वारा पर्याप्त बल की तैनाती है। सतत गश्त और निगरानी हम लोगों ने सुनिश्चित की है। एंटी रोमियो स्क्वाड्स की ड्यूटी वहां पर लगाई गई है और दुकानदारों से वार्तालाप की जा रही है। बताया जा रहा है कि बजरंग दल मेले में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा दुकान लगाए जाने से नाराज थे और इसी बात को लेकर वो अपना विरोध जता रहे थे। यहाँ नहीं लगने देंगे, खुली चेतावनी है। बता दें कि बजरंग दल ने 5 दिन पहले पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा था। वहीं बजरंग दल का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू दुकानदारों को धमकियां देते हैं। इतना ही नहीं, मेले में आकर महिलाओं से बदतमीजी करते हैं और यहाँ की अपवित्रता भंग करते हैं। तो सहारनपुर के मां शाकुंभरी देवी मंदिर मेले में स्वामी यशवीर महाराज ने योग साधना और संतों के साथ मेले का भ्रमण किया। उन्होंने मेले में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मंदिर में माता जी के दर्शन भी किए। स्वामी ने कहा कि मेले में सभी दुकानदारों को पहचान सुनिश्चित की जाए और श्रद्धालुओं से कहा सामान लेते हुए दुकानदारों का आधार कार्ड जरूर चेक करें। हमारे इस प्रसिद्ध मेले में कोई भी थूक मूत्र जिहादी गैंग का अपनी दुकान न लगाए। तो हमने निरीक्षण किया, घूमे हम, कोई यहाँ पर नहीं है, सब हिंदुओं की ही दुकान है। क्योंकि ये मेला हिंदुओं का है, हिंदुओं का मेला है, तो हमें अपनी धार्मिकता बचाए रखनी है। तो यहाँ चाहे मूर्ति पूजा का सामान हो या प्रसाद हो या कोई और सामान है, सारे दुकानदार हमारे हिंदू ही होने चाहिए सभी मेलों में। और यहाँ इस वर्ष ये पहला मेला है जिसमें सारे दुकानदार केवल सनातन धर्म के हैं। कोई थूक मूत्र जिहादी गैंग का यहाँ पर इस वर्ष नहीं आया। स्वामी यशवीर महाराज ने 1 सप्ताह पहले घोषणा की थी कि मां शाकंभरी मेले में किसी भी मुस्लिम युवक की दुकान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेला सनातनियों का है। वहीं नवरात्रों को लेकर मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण पांडे कानपुर से जुड़ चुके हैं और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णुदास जी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद कैफ हसन हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर। राजकमल गुप्ता प्रवक्ता बीएचपी के हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। प्रवीण पांडे के पास चलते हैं। प्रवीण, अब क्या जानकारी सामने आई है, किस तरीके की मांग की गई है यहाँ पर जो की उठ रही है मंदिरों को लेकर, खासकर मेले में जो दुकानें लग रही है उनको लेकर? देखिए, कानपुर में तपेश्वरी मंदिर, बारा देवी मंदिर, मां आशा देवी मंदिर, ये ऐसे प्रमुख मंदिर है जहां भक्तों का भीड़ ज्यादा होती है। ऐसे में 5 दिन पहले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तमाम वो लोग जो है उन्हें पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करी और ये कहा कोई एक विशेष समुदाय के व्यक्ति या मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति यहाँ पर दुकान न लगाए। अगर वो दुकान लगाते हैं तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ऐसे में तपेश्वरी मंदिर के बाहर कुछ दुकानदार थे जिन्होंने
खिलौनों की दुकानें लगा रखी थी, क्योंकि मेला परिसर में दुकान थी। ऐसे में बजरंग दल के लोगों ने उसका विरोध किया। इसके साथ ही उनकी दुकान हटाने की बात कही। उनका कहना है कि अगर आज एक दुकान लगाएंगे, कल इनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी और ये वो लोग हैं, इनके चक्कर से विशेष समुदाय का यहाँ पर जमावड़ा होगा, जिसके बाद में मंदिर आने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटना होती है, जो सरासर गलत है, जो सनातन के खिलाफ है, जिसका बजरंग दल के लोगों ने तमाम विरोध किया। सूचना पुलिस मौके पहुंचती है। पुलिस कहना है कि फिलहाल पूरे मामले में शांति व्यवस्था बनी है, जांच पड़ताल चल रही है। तो लगातार ये विरोध जगह जगह तपेश्वरी मंदिर और काशा देवी मंदिर और भारत देवी मंदिर, ये ऐसे तमाम प्रमुख स्थल है जहां पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई भी गैर सनातनी व्यक्ति मेले में दुकान नहीं लगा सकता है। ठीक, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। राजकमल गुप्ता प्रवक्ता है वीएचपी के, उनका रुख कर लेती हूँ। राजकमल जी, आखिर दिक्कत कहाँ है? व्यापार तो कोई भी कर सकता है, सबको आजादी है और सामंजस्य बना रहे, इसलिए जरूरी है कि व्यापार में हर कोई शामिल भी यहाँ पर रहे। फिर ये भाईचारा क्या भंग करने की कोशिश हो रही है, जो एक तरीके से कहा जा रहा है ये तबका नहीं लगाएगा, सिर्फ ये हिंदू ही लगाएंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि इन लोगों की हमारे धर्म में कोई आस्था नहीं है। और ये नवरात्रि का जो हमारे त्योहार है, हम 9 दिन व्रत रखते हैं, माँ के दुर्गा के व्रत रखते हैं, कितने पवित्र तरीके से रखते हैं। और ये लोग पूजा का सामान बेचते हैं, क्योंकि इनकी आस्था कुछ नहीं है, इनका हमारे में विश्वास नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बताइए, ये हमारी पूजा की पवित्रता को भंग करते हैं। आप देखिए, थूक जिहाद, मुंह जिहाद, सारे काम ये करते हैं। तो ये बताइए, कैसे हमारे पवित्र पूजा के स्थलों पर इनकी दुकान क्यों लगने दी जाए? हमारी पवित्रता को ये भंग करेंगे, क्योंकि इनका अपना विश्वास नहीं। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि इनको किसी भी हमारे धार्मिक आयोजन के अंदर इनकी दुकानें नहीं रखनी चाहिए। नहीं तो राजकमल जी, ये चीज लोगों पर छोड़ दीजिए ना, फिर लोग अपने, राजकमल जी ये चीज लोगों पर छोड़ दीजिए ना, आम जनता जागरूक है, खुद डिसाइड कर लेगी उसे किससे सामान लेना है, किससे सामान नहीं लेना। मैं वही कह रहा हूँ, ये व्यापार जो कर रहे हैं, ये केवल व्यापार करते हैं। इनके व्यापार करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं कहता, लेकिन ये हमारी पवित्र नवरात्रे हैं और इन नवरात्रों के अंदर हम पवित्रता को सुनिश्चित करना चाहते हैं। वो सुनिश्चित करने के लिए मैं आपकी बात समझ रही हूँ राजकमल जी, लेकिन प्रशासन है ना, इसके लिए प्रशासन चीजें करवाएगा। फिर क्यों कुछ लोग जो है वो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं? अपने आप करवाएगा प्रशासन को आप बोलिए, प्रशासन सब चीजें जो है तंदुरुस्त तरीके से देखेगा और प्रशासन पर यकीनन आपको भी विश्वास है। देखिए, हमको विश्वास है, सबको विश्वास है, हम सरकार के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। हाँ। लेकिन हम इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। प्रशासन एक एक फल के पास हम इस तरह फलाहार करते हैं, फल खाते हैं, ऊँटू का खाते, अन्न नहीं खाते, तो यहाँ पे हम कैसे मान लें कि ये मुझसे शुद्ध होंगी? ठीक है, सैयद कैफ जी, जो बात कह रहे हैं राजकमल साहब, जो बयान सामने आई हैं चीजें, विश्व हिंदू परिषद जो कह रहा है यहाँ पर, आपकी क्या राय है इस पर? क्योंकि उनका कहना है आस्था तो नहीं है, हालांकि व्यापार कर रहा है और जाहिर तौर पर व्यापार करने की आजादी हर किसी को है, लेकिन रोक आप नहीं सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल जो कुछ वीडियोज आए हैं वो कहीं ना कहीं शंका भी पैदा कर देते हैं। आपकी क्या राय है, आप क्या कह रहे हैं इस पर? जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, बोलेगा जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का है, ठीक है। और ये देश संविधान से चलेगा, भीड़ का फरमान नहीं चलेगा। प्रशासन बहुत सक्षम है, सरकारें बहुत सक्षम है, संविधान अपने आप में सक्षम है और ये संविधान से चलेगा। और धर्म के नाम पर ये नफरत फैलाने की बात है और रोजगार छीनने की बात है, इसको बंद कीजिए तुरंत। ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है, जिसका सबूत ये गाए बगाए ऐसे दल के लोग देते रहते हैं वक्तन फवक्तन। और मैं आपको बता दूं, इतनी अगर दिक्कत है, अगर इतनी ज्यादा दिक्कत है, तो आप ईरान से तेल लेना बंद कर दीजिए, गैस लेना बंद कर दीजिए ना भाई। जो मुस्लिम देशों से तेल आ रहा है, गैस आ रहा है, वो क्यों ले रहे हैं आप? वो कौन से सनातनी है? वो अपने घरों पे चूल्हा जलाना बंद कर दीजिए, लकड़ी पे जलाइए हिंदुस्तान की। ये तो सरी दोगलापन है ना, कि यहाँ पे रह रहे मुसलमानों की दुकान नहीं लगने देंगे और ईरान से आ रहे तेल और गैस से जो है गाड़ी चलाएंगे और अपने घर का चूल्हा जलाएंगे, उससे पवित्रता या अपवित्रता नहीं बढ़ेगी। मेरी बात सुनिए, क्या वहाँ पे मूत लगा हुआ होता है उस तेल के अंदर? यहाँ पे तुम थूक कर देते हो, हमारा प्रसाद को अपवित्र करते हो, ये कैसे मानते हो?
और रही बात ये, हिंदुस्तान हमारे बाप का है, हमारे पूर्वजों का है। तुमने पाकिस्तान दे दिया 1947 के अंदर, वो बात छोड़ दो। अब ये कहना हिंदुस्तान का इनके बाप का है, हिंदुस्तान हमारे बाप का है, हिंदुस्तान हमारा है। सुनिए मेरी बात, निश्चित समझ लो, ये हिंदुस्तान में। ठीक है पॉज कीजिए 1 मिनट, सुनिए। ठीक है राजपूत जी, बोलिएगा सर। आपको सुनने की जरूरत है। हाथ में जीपीएस लेके बैठा कीजिए, इधर उधर मत भागा कीजिए। गुमराह लोग, गुमराह हैं आप, गुमराह होते रहते हैं और गुमराह कर रहे हैं देश के सारे सरकारों को और देश के 140-150 करोड़ भारतीयों को गुमराह करने का काम आप और आपके जैसे लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि अगर यहाँ पे अभी बात हो रही है कि मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने देंगे, मुसलमानों के हाथों से अपवित्र हो जा रहे हैं, ठीक है, जिस दिन मुसलमान हट जाएगा अगले दिन कहेंगे वैसे नहीं लगाएंगे दुकान यहाँ पे। अरे आप तो प्रेसिडेंट को रोक लेते हो मंदिर का दर्शन करने के लिए। आप जैसे लोग खतरा है देश के संविधान के लिए और देश के संविधान के सेकुलरिज्म के लिए खतरा है आप लोग। फिर आप क्यों नहीं फरमान जारी कर देते हैं, दरगाहों में हिंदू क्यों जाते हैं? अरे सुनो, ये हम ही राष्ट्रभक्त लोग हैं। तुम्हारे यहाँ तो वो भी आज भी ईरान की जयकार कर रहे हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद कह रहे हैं। हम फिलिस्तीन जिंदाबाद नहीं कहेंगे, हम कभी भी। आपके मोदी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे। तुम्हारे नेता के मोदी जी का छोड़ दो ये कहना। तुम लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा तो हमने दिया था। क्या करते हो? हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा हमने हजरत मोहानी ने दिया था। क्या बात करते हो आप? चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगी। विष्णुदास जी महाराज बीमार से इस वक्त जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु। विष्णुदास जी महाराज, ये जो पूरी चर्चाएं हो रही हैं, और ये आज की चर्चा नहीं, पहले भी ये चर्चाएं उठती रही हैं बीच बीच में, और क्योंकि ये 9 दिन बेहद खास होते हैं और पवित्रता हर किसी को चाहिए, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो चाहे वो हिंदू धर्म में हो, हर कोई इस बात को रखता है। लेकिन क्या इसके चलते किसी का व्यापार रोक देना, कुछ लोगों के लिए बैन लगा देना, क्या ये सही है? विष्णु जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, शायद म्यूट मोड में आपका फोन है। आपकी आवाज मुझ तक अभी नहीं पहुंच पा रही, मैं वापस आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। एक बार कानपुर जरा हम रुक लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस लौटती हूं आपकी आवाज दुरुस्त करके। कानपुर में हमारे सहयोगी प्रवीण इस वक्त बने हैं, प्रवीण का हम रुक लेते हैं। प्रवीण, अभी अगर बात की जाए तो जिस तरीके की बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है? क्योंकि प्रशासन तो सीधे तौर पर कह रहा है कि हम किसी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे, दुकानें जो है बराबर तरीके से अलॉट की गई हैं, और चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, बराबरी तौर पर दुकानें जो है मंदिर परिसर में लगाएंगे जहां मेला होगा। यहाँ क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, प्रशासन का कहना है कि शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है। जो दुकानदार होते हैं जो मेले में दुकान लगाते हैं, एक्चुअली वो बाहर से आते हैं, क्योंकि मेले में बच्चों का भी आना जाना होता है, मेला लगता है, तमाम संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं। ऐसे में खिलौना बेचने वाले, तमाम फ्रूट लगाने वाले या जो प्रसाद लगाने वाले तमाम लोग होते हैं। प्रसाद जो लगाते हैं वो मंदिर परिसर के अंदर, तो जो खिलौना लगाते हैं, जो और जो सामान लगाते हैं, वो मंदिर परिसर के बाहर थोड़ा रहते हैं जहाँ मेला लगता है। ऐसे में दूर दराज से कई दूसरे जिले से आते हैं, लेकिन लगातार हिंदू संगठन उसका विरोध कर रहा है। और इस नवरात्र के पहले जो नवरात्रि थी उसमें भी झूला लगाने को विवाद हुआ था, कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो दूर दराज से आके बड़े बड़े झूले लगाते हैं, उसमें भी ये विरोध उठा था। अब मेला प्रांगण में दुकान लगाने के लिए लगातार विरोध चल रहा है, और साफ तौर पे हिंदू संगठनों का कहना यह है कि आज इनकी संख्या 2 है, कल बढ़ जाएगी, और धीमे धीमे जो श्रद्धालु आते हैं मंदिर में उनकी पवित्रता भंग करते हैं। इसके साथ ही जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, और उसके बाद में यहीं से लव जिहाद पैदा होता है। ये तमाम सारे बिंदुओं को लेके, क्योंकि 4 दिन पहले भी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की हुई है, कल भी लगातार पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है। बिल्कुल, यानी कि प्रशासन से बात हो रही है। प्रवीण, लोग आपके साथ हैं, उनसे अगर बातचीत आप कर पा रहे इस विषय में कि वो क्या चाह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लोग क्या प्रतिक्रिया है, उसको लेकर जरा बातचीत हो पाए तो करेगा। देखिए, कुछ महिलाएं जो दर्शन करने के लिए आए, मैं जानता नहीं, उसने उनसे बात होता। क्या आप ये जानती है अगर इस मंदिर में कोई मुस्लिम दुकान लगाए, ठीक है आपके अनुसार? हाँ, ठीक है। मुसलमान दुकान लगा सकता है मंदिर परिसर में? ये परिसर वालों के नियम है, अपना जो नियम हो वो करें। नहीं तो क्या अगर कोई मुस्लिम दुकान लगाता है मंदिर में प्रसाद, तो आप उनसे प्रसाद लेंगी? हमें पता कैसे चलेगा, ये आप हमें बताइए कि मुसलमान है हिंदू, ये बताइए। नहीं, अगर मालूम चल जाएगा तो आप लेंगे प्रसाद? ये चल रहा है, हम क्या बताएं भाई, हमें तो कैसे पता चलेगा, ये बताइए। कोई आपत्ति नहीं? तो मिला नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए, भक्त जो है उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर दुकान लगा दे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और भी लोग मौजूद उनसे बातचीत करते हैं।
आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं? अगर कोई मुस्लिम दुकान लगाता है प्रसाद की, तो क्या उससे आप प्रसाद लेंगे? मालूम चल जाए कोई मुसलमान है तो? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। धर्म में ये सब गलत है। प्रसाद ही तो लगा रहा है, कोई गंदा काम थोड़ी ना कर रहा है। कोई आपत्ति नहीं है हिंदू लगाए मुसलमान? हमें तो कोई आपत्ति नहीं। कोई आपत्ति नहीं। देखिए साफ तौर पे कहना है, जो लोग भी हैं उनका कहना है कि मुझे कोई आपत्ति यहाँ पर नहीं है जी। या ठीक, यानी कि आम जनता को कोई खास ऐसी आपत्ति नहीं है। हमारे साथ राजकमल साहब भी। राजकमल साहब देखिए, वही बात मैं कह रही थी, आम जनता पर चीजें छोड़ दे तो बेहतर है। हालांकि ठीक है, आपका अपना एक मत हो सकता है, परवाह करना एक अलग बात है अपने धर्म के लिए, लेकिन आम लोग कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर मुस्लिम लगाए, हिंदू लगाए, वो हमारा विषय, हम किससे लेंगे किससे नहीं लेंगे। क्यों मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब श्रावण होती है, आप देखते यही वीडियो वायरल होती है कि वहाँ पर पेशाब कर रहे हैं फलों के ऊपर, सब्जियां गटर में धो रहे हैं। ये जाकर कोई मैं नहीं कर रहा हूँ, हिंदू समाज का आदमी नहीं कर रहा है। ये चीजें जब हो रही है, ऐसी प्रसाद के अंदर क्या पवित्र, ग्राहक को क्या पता। ठीक है, सैयद का भी जरा रुक कर लेते, सैयद भी कुछ कह रहे हैं। ठीक है, मैं राजकुमार जी लौट रही हूँ। सैयद, ऐसे जो वीडियोस आते हैं, चलिए ये तो दूसरी बात रही, ऐसे जो वीडियोस आते हैं और उसमें जो आरोपी निकलते हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? इन वीडियोस को लेकर कहीं ना कहीं शंका तो पैदा होती है ना कि ऐसी चीजें हो रही हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? बस यही हमारा कहना है कि हम कैसे पहचाने। बिल्कुल, आ रही हूँ मैं राजकुमार जी आपके पास। सैयद बोलेगा, जवाब लीजिए, बोलिए सैयद। राजकमल जी जवाब लीजिए। देखिए, गटर से तो मोदी जी चाय बनाया करते थे, तो गटर से तो मुसलमान मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूं, आप उस पे आ जाइए। मैं बता जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, अभी जनता ने बिल्कुल स्पष्ट जवाब वहां पे श्रद्धालु ने दे दिया, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये बेरोजगार लोग हैं जो मेरा सवाल आपसे, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ वो बताइए आप। ऐसे जो वीडियोस आते हैं उससे जो शंका पैदा हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कोई शंका नहीं पैदा हो रही है, कोई वीडियो नहीं आते हैं। मैं आपको बहुत वीडियोस आते हैं, ऐसे तो आप ऐसे इनकार मत कीजिए। कोई वीडियो हम ही दिखाते अपने चैनल पर। एफआईआर हुई, कितनी एफआईआर हुई, उसमें जांच हुई और उसमें क्या निकल के रिपोर्ट आई प्रशासन शासन की तरफ से, उसका कोई ब्यौरा इनके पास नहीं मिलेगा। जो वीडियोस आते हैं वो झूठ आप ठहरा रहे हैं, जो वीडियोस आते हैं वो झूठ आप ठहरा रहे हैं। कोई वीडियो ठीक है, फिर सैयद वो तो डिनायल मोड में है कि आपको मानना नहीं है। कोई अगर मानना ना चाहे तो फिर वो दूसरी बात है। राजकमल जी, ये जो डिनायल मोड है सैयद, ठीक है, आपसे बता रहा हूं, ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस लौटती हूँ। हमारे पास और भी मेहमान है, उनका भी रुक कर लेते हैं। विष्णुदास जी के पास चलते हैं। विष्णुदास जी, जो बात सामने निकल के आ रही है, एक तरफ राजकमल साहब कह रहे हैं बैन होना चाहिए, दूसरी तरफ सैयद कह रहे हैं ऐसे तो कोई वीडियोस ही सामने नहीं आते हैं, क्योंकि ये वीडियोस हम ही लोग दिखाते हैं, सर्कुलेट दिन रात होते हैं। कई वीडियोस ऐसे सामने आए जिसको लेकर शंका पैदा होती है, लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या इनको लेकर कुछ लोगों को ही आप बैन कर देंगे? विष्णुदास जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई टेक्निकल इश्यू यहां पर आ रहा है जिसके चलते आपकी आवाज हम तक अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। वापस मैं आपके पास आने की कोशिश करूंगी। बोलिएगा सैयद। मैं एक जवाब दे दूं। हाँ, जैसे भाजपा के लोग आईएसआई में शामिल हुए पाए जाते हैं, ये वैसे ही इन्हीं दलों के लोग होंगे जो वीडियो बना के डाल देते हैं और बदनाम करने का काम करते हैं किसी एक कम्युनिटी को। यहाँ पे जनता है, श्रद्धालु बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और अगर इतने अपने क्लेम में ये स्पष्ट हैं तो बताएं कि कौन सी एफआईआर हुई, कौन सा एविडेंस इन्होंने दिया जिस पे जांच होकर के अभी तक कार्रवाई हुई है। कुछ भी, एक भी नहीं मिलेगा। राजकमल जी, एलिगेशन है तो सैयद तो आप लोगों पे एलिगेशन लगाने पे आ गए हो, तो आप लोगों पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप लोग प्रोपेगेंडा एक तरीके से फैला रहे हैं। ऐसे वीडियोस आप लोगों की तरफ से सामने आते हैं, कार्रवाई नहीं हुई है। होटल की, आपको होटल की वीडियो अभी भेजता हूँ, आज ही की रात की है। मुरादाबाद के अंदर गुलशन करीम होटल, जो कि मंदिर के 50 मीटर के अंदर है, वहां पर मुर्गे की बिरयानी। आप क्या चाहते हो, जिसके अंदर क्या आप ऐसा मत कहिए। और आपको होटल से निकलते हुए दिखा रहा हूँ लोगों को। जब यहाँ के लोग गए हमारे बजरंग दल के, तो वहां पे देखा है। अभी मेरे पास वीडियो है कि अभी आई थी आधे घंटे पहले। आप क्या बात करते हैं, कैसे कह दोगे? अरे कैसे विश्वास करें? और आपकी बात रही, आप मेरी बात का एक एक करके जवाब दीजिएगा। मैं आप ये देखिए, आपने एकदम से कह दिया, जो लोग पकड़े जाते हैं
वो लोग आप कह रहे हो कि ये इन्हीं के बनाए हुए हैं। आप तो केवल सारी की सारी ये इन्होंने क्रिएट कर रखी है। और ये 90% लोग होटलों में, ढाबों में नाम बदल करके इसी तरीके से काम करते हैं। मुर्गे का क्रमचा पालक का क्रमचा मुर्गे में खिलाते हैं। ठीक है सैयद जुमात, आप कह रहे हैं कि ये वीडियो जो है फेक हो सकती हैं, ये वीडियो जनरेट की जाती है, लेकिन एक तबका तो कहीं ना कहीं इससे सैयद बदनाम हो रहा है। तो आप जैसे जागरूक लोग जो है इसको लेकर क्या क्या काम करते हैं, FIR कराते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर एक तबके को तो बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जैसे आप कह रहे हैं। ये गलत हो रहा है। बिल्कुल सही है साहब, विरोध करो। राजकमल जी मेरी बात सुनिए। आप मुझे जवाब तो देने दीजिए। अरे सर मुझे जवाब तो देने दीजिए। आपको मैं बहुत संयमता से सुन रहा था और आप बड़े हैं, मैं सम्मान करता हूं आपका। देखिए, हम जैसे लोग ये करते हैं कि पहली बात तो हम ये जानते हैं कि ये बदनाम करने की साजिश है, बदनाम करने की कोशिश है, गंगा जमुनी तहजीब पे तेजाब डालने का काम है। और अगर ऐसी चीज होती है तो हम इंतजार करते हैं कि इसमें क्या जांच हुई है, क्या FIR हुई है, क्या एविडेंस हुई है। कोई FIR, 0 FIR आज तक हमें मिली कि ऐसे किसी घटना पे FIR हुई है। 0 कार्रवाई आज तक मिली। कोई जांच में निकल के ऐसा नहीं आया कि ऐसा कोई साजिशन कोई भी धर्म का इंसान करता हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। हमारे धर्म और जो मेले हैं, मैं आपको बता दूं, मेलों का इतिहास रहा है कि वो गंगा जमुनी तहजीब और लोगों की यकजहती और एकता का प्रमाण देने का काम करते हुए आए, चाहे वो हिंदुओं के मेले हों, मुस्लिमों के मेले हों या किसी धर्म के, सिखों के मेले हों। तो धर्म की ये राजनीति, धर्म की नेतागिरी की नहीं है। ठीक है, मंदिर है, आपकी निजी संपत्ति किसी भी जो है संगठन या दल की नहीं है। ठीक है, एंट्री आप नहीं तय करेंगे किसकी होगी किसकी नहीं होगी। और मैं बता दे रहा हूं, अगर ऐसा ही रहा, ऐसे ही नजरिए से चलेंगे कि अभी मुसलमान को बंद करेंगे, कल जो है सिख को, परसों ईसाई को, तो जब ये सबको बंद कर देंगे तो फिर उसमें देखने लगेंगे कि ये वैश्य कौन है, उसको भी हटाओ, शूद्र कौन है, उसको हटाओ। तो ऐसी राजनीति करने वाले समझ लीजिए समाज के लिए खतरा है, कैंसर है ऐसी राजनीति करने वाले समाज के लिए। नहीं, और गंगा जमुनी तहजीब के लिए। ठीक है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद तो जरूर ये कहता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर कि रोकना चाहिए, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या किसी को कुछ वीडियोस के चलते रोका जाता है, किसी को व्यापार को रोका जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा संविधान है और देश जो है वो संविधान से चलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और